पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स इस टॉपिक के साथ इस वीडियो में है आपके साथ। वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? आप सब देखते हो आपके घर में, आज के घर में सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है, बिना सर्किट का तो आपका कोई काम ही नहीं होगा। घर में फैन चलता है इलेक्ट्रिक सर्किट है, बल्ब चलता है वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट है। हम बात आपने टर्म यूज भी किया होगा अपने लाइफ में, डेली लाइफ में कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट, लेकिन है क्या ये? किस चिड़िया का नाम है ये इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एक कंडक्टिंग पाथ है, एक रास्ता है कंडक्ट होने का। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। जिसमें क्या होता है, पहले तो भैया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो कहां से होगा, कहां से आएगा? सोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने वाले उसमें डिवाइस होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंडक्टिंग पाथ हैविंग सोर्स ऑफ एनर्जी, इट मे बी सेल और बैटरी, एंड लोड means electrical devices such as electric bulb, fan or any electrical appliances which will use the electrical energy. तो क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक सर्किट is a conducting, is a closed path having source of energy, source of electrical energy, you may say electrical energy that may be, that is cell or battery of cell, and load means electrical appliances that will use electric energy, क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ हैविंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मे बी सेल्स और बैटरी ऑफ सेल्स, एंड लोड मींस इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस दैट विल यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसको देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये है आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल, यही बस सोर्स, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होगा, ये हो गया, ये आपका हो गया लोड, ये क्लोज सर्किट हो गया। अब ये ऐसे ऐसे करने का मतलब हो गया कि ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, ये बल्ब का सिंबल है, ये आपका सेल का सिंबल है। अब यही आपका सर्किट हो गया, ये क्लोज पाथ है जिसमें आप देखिए करंट फ्लो, यहाँ पे सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने वाले ये डिवाइस है लोड, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट इज यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल्स। ये हुआ आपका सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। और आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो हमने एक्चुअल बनाया ये इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का भी डेफिनेशन हम देखते हैं आगे। नाउ वी सी अबाउट द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम अभी जो आपने देखा वही सर्किट डायग्राम है, उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो द डायग्राम showing the
arrangement of various components of इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज हुआ है उनका अरेंजमेंट है ना, द डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल्स, है ना। वहां पे आपने देखा हमने बल्ब दिखा, तो बल्ब हमने बनाया नहीं था, बल्ब का सिंबल हमने यूज किया। सेल हमने बनाया नहीं, सेल का सिंबल यूज किया, है ना। तो द डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सिंबल is called circuit diagram। इसी को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। जैसे देखिए अब उसमें तो मैं दो ही कंपोनेंट यूज किया था मैंने, सेल और बल्ब। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज, ये मान लिया हो गया, ये देखिए सेल था पहले, अभी हमने यहाँ पे बैटरी ले लिया, ये दो सेल हो गया, ये प्लस माइनस, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम की हमने ले लिया, ये आपका बल्ब हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ये करंट फ्लो तक, यदि ये यहाँ पे नहीं है, मतलब ये सर्किट जो है ओपन है, सर्किट कभी मैं टाइप पढ़ाऊंगा तो टाइप्स होता है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ये ओपन है, ओपन रहने से करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे ये पॉइंट गला हुआ, मतलब ये सर्किट जो है क्लोज है, और जब क्लोज है तो करंट फ्लो हो रहा है, ये बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, आपका बल्ब है, ये क्या है, की है, ये क्या है, आपका बैटरी है। These are the components and I have used symbols of all these components and I have shown the arrangement of the components of the electric circuit। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हो गया, वायर है, ये सारे, ये जो कंडक्टिंग वायर को शो कर रहा है, कंडक्टिंग वायर है, ये सिंबल यूज किया हमने, बल्ब है हमने सिंबल यूज किया, की है हमने सिंबल यूज किया, बैटरी है हमने सिंबल यूज किया, है? तो इलेक्ट्रिक बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम is the diagram showing the arrangement of the components, different components, various components used in electric circuit by using their symbols। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स यूज हुआ है उसका सिंबल को यूज करते हुए उस सर्किट में कैसे कैसे कहां पे वो अरेंज किया गया, उस अरेंजमेंट को हम डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, वही सर्किट डायग्राम कहलाता है। मैं समझता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आप समझ सकते हैं, डायग्राम को देख के ही समझ सकते हैं और डिफाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डेफिनेशन। अब हम सर्किट जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका टाइप्स देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट टू टाइप से है, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक मैं बता रहा हूं, देखिए द इलेक्ट्रिक सर्किट through which electric current does not flow is called open electric circuit। अब बात जब सर्किट है सर तो क्यों नहीं करंट फ्लो होगा, सर्किट कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा, या तो बाय डिफॉल्ट या फिर हमने ऐसा अरेंजमेंट करके रखा कि हम जब चाहे तो उसको सर्किट को क्लोज करें, जब चाहे तो ओपन कर दें। जैसे देखिए एक सर्किट में बनाता हूं, जैसे ये हो गया आपका बल्ब, ये हो गया सेल। देखिए
सर्किट कंप्लीट तभी होगा जब पूरा, जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट चला और चार्ज फ्लो होकर के ये इवेंट यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और यहाँ तक पहुँच जाए। अब यहाँ देखिए, अभी ये यहाँ पे देखिए ये ब्रेक है, ब्रेक है, तो ये अब ये जो चार्ज है यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ तक पहुँचाए नहीं। तो जब तक यहाँ से चल करके यहाँ तक नहीं आ जाएगा, ये आपका सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए देखिए बल्ब जो है नॉट ग्लोइंग, नॉट ग्लोइंग, क्योंकि करंट पासिंग हो रहा है, आ गया। अब बोलो सर यहाँ तक फ्लो क्या, जब तक कंटिन्यू पास फ्लो नहीं करेगा उसको हम करंट फ्लो करना नहीं बोलेंगे। और हो सकता है इस तरह की, ये तो मान लीजिए ब्रेक हो गया किसी कारण से ही। दूसरा ऐसा हो सकता है, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका सेल हो गया, यहाँ पे हमने की बना के रखा है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट अभी नहीं डाला है, तो ये ओपन है की, ओपन की, ये जो है ओपन है। तो यहाँ पे देखिए करंट यहाँ से चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ आ गया, यहाँ तक आया। अब यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये भी आपका नॉट ग्लोइंग, बल्ब नॉट ग्लोइंग। So this is open circuit. But what about the closed circuit? The circuit, the electric circuit through which electric current continuously flow, is called closed electric circuit। ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिससे होकर के आपको करंट जो है कंटिन्यूअसली फ्लो करे, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जैसे यहीं पे देखिए, बस यही सर्किट को हम बनाते हैं, देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे जो हमने लगाया था कि जो ओपन था, ये देखिए यहाँ ये पुट कर देना, मतलब ये क्लोज की है। अब जो है करंट यहाँ से ये, 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 और ये बल्ब अब जो है ऐसे लगा देना, मतलब ये ग्लोइंग बल्ब है, ग्लोइंग मींस सर्किट कंप्लीट है, क्लोज है। अब बोलो सर यहाँ पे तो गैप है, ये गैप नहीं, ये तो यहाँ पे फिगर दिख रहा है। आप प्लग में भी देखते होंगे, तो जो प्लग है उसमें जब आप पिन डालते हैं तो वो दोनों साइड की चीज को टच करता है। यहाँ पे जब हम डालें तो ये बिल्कुल ये कवर कर लेगा पूरे को, ये और ये क्लोज की हो गया, ये ओपन की था, ये क्लोज की है, क्लोज की। ये आपका क्या हो गया, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। अब हम जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जो सर्किट्स में जो यूज होता है, सर्किट्स के कंपोनेंट्स का कुछ सिंबल, यहाँ पे 2-3 सिंबल आपने देखा, और भी कई सिंबल्स हैं, और जो इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के हिसाब से, उस सिंबल्स को मैं आपको बताता हूँ। Now we will study about the symbol of the components, various components used in electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज होता है उसका हम सिंबल देखें। ये देखिए कनेक्टिंग वायर, ये स्ट्रेट लाइन है, वायर जॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन जो है आप कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर है। यहाँ से जहाँ से ज्वाइन है, यदि आपको वायर जॉइंट को दिखाना है ऐसे दिखाएंगे। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है, तो उसको देखेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे। रेसिस्टर ये है, वेरिएबल रेसिस्टर को ये सिंबल है, ये रेजिस्टेंस ये भी वेरिएबल है लेकिन अननोन वेरिएबल रेसिस्टर है, जिसका आप ये रेसिस्टर का देंगे सिंबल, ऐसे ऊपर से आके ऐसे एरो दे देंगे, ऐसे एरो रहेगा, ये एरो आपका वेरिएबल हो गया। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स ये आपका हो गया। ये प्लग की ओपन, जो आपने अभी ओपन सर्किट में देखा था, ये प्लग की है, ओपन है, इसमें पॉइंट डाल दिए तो ये क्लोज हो गया। अब उसका टैपिंग की, जो ऐसे जो आप घर में जो आप जनरेट होता है, ये टैपिंग की होता है, जैसे से टप टप कर, ये आपका ये टैपिंग की हो गया। उसका भी इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया,
ये नॉट ग्लोइंग, उसी में ऐसे लगा देंगे तो ग्लोइंग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है। ये टर्मिनल फॉर कनेक्टिंग डिवाइस, कहीं भी आप डिवाइस को कनेक्ट करना उसके लिए जो टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल का 2 पॉइंट्स है। इलेक्ट्रिक सेल, ये देखिए एक बड़ा वाला जो पॉजिटिव, छोटा वाला जो है नेगेटिव को शो कर रहा है। बैटरी ऑफ सेल्स, यहाँ पे 1 2 3 सेल्स का ये बैटरी है। ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच डिटेक्ट और डिटरमाइन वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और सर्किट और नॉट। ये सिर्फ डिटरमाइन करेगा कि फ्लो हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है वो ये नहीं करेगा, कितना हो रहा है वो मेजरमेंट करेगा मीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच डिटरमाइन वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और नॉट, current is flowing through the circuit or not. Ammeter is a device which will determine, which will measure the magnitude of current flowing through the circuit or conductor. Voltmeter is a device which will be used to measure the potential difference across the 2 points of the circuit or conductor. Switch open, ये आपका टैपिंग यदि स्विच है तो ये आपका ओपन, ये आपका क्लोज। इतना आपका कंपोनेंट्स का सिंबल आप याद रखेंगे 10th के लेवल पे, सफिशिएंट है, इतने में आपका काम चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो करने वाला एक लॉ है जिसको ओम साहब ने दिया, उसे ओम लॉ बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे ओम लॉ के साथ। उसी में आपको रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ये पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और ओम्स लॉ नहीं जानते तो कुछ नहीं, ओम्स लॉ, तो उसमें हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी और बहुत समझने लायक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।